जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। हुकूमत ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के बिगड़ते हालात के सबब कुंधार में हिंदुस्तानी काउंसिल खाना बंद कर दिया गया है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अर्दम बागीची ने मीडिया के सवालात के जवाब में वाज़ह किया है कि कुंधार में हिंदुस्तान के काउंसिल खात्मे में तैनात हिंदुस्तानी मुलाजमीन को अफगानिस्तान में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के माबीन शदीद तशद्दुद के दौरान आर्जी तौर पर वापस बुलाया गया है और मकामी अमला के जरिए मिशन काम कर रहा है। बागची ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तेजी से बदलते सिक्योरिटी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। हमारे मुलाजिमीन की हिफाजत सबसे ऊपर है। कुंधार में हिंदुस्तानी काउंसिल खाना बंद नहीं किया गया है, ताहम कुंधार के करीब शदीद लड़ाई की वजह से हिंदुस्तानी मुलाजिमीन को फिलहाल वापस बुलाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतवार के रोज रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुस्तकम रही। इससे कबल हफ्ते के रोज इन दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा किया गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी कीमत 100.91 रुपए और डीजल 89.88 रुपए फी लीटर पर बरकरार रहा। मगरबी बंगाल और दीगर 4 रियासतों में इंतखाबात के बाद उनकी कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला 4 मई से हुआ था। दिल्ली में मई और जून में पेट्रोल 8.41 रुपए और डीजल 8.45 रुपए महंगा हुआ था। जुलाई में अब तक पेट्रोल की कीमत में 2.10 रुपए और डीजल की कीमत में 72 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। आज मुल्क के दूसरे शहरों में इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुंबई में पेट्रोल 106.93 रुपए और डीजल 97.46 रुपए फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.87 रुपए और डीजल की कीमत 94.43 रुपए है, जबकि कलकत्ता में पेट्रोल 101.1 रुपए और डीजल 92.97 रुपए फी लीटर पर मुस्तकम रहा। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की रिपोर्ट। जिला श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जनाब मोहम्मद एजाज असद और डायरेक्टर सयाहत जनाब डॉक्टर जी नित्तू ने कार रैली को श्रीनगर से गुरेज तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महकमा सयाहत के डायरेक्टर जी नित्तू ने कहा कि इस रैली का मकसद यहाँ के सयाहत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत ने इस साल गुरेज मेला मुनक्किद करने के लिए तैयारियां शुरू की हैं ताकि इससे ज्यादा सयाह वादी का रुख करे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शिजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मादर मेहरबान बेगम अकबर जहान की 21वीं बरसी पर नसीमबाग हजरत बल में जाकर उनको खराज तहसीन पेश की। क्यों आप मुझसे परेशान क्यों? जिला गांधरबल के कंगन नीलचून इलाके में उस वक्त गम व अंदोर की लहर दौड़ गई जब 21 साल नौजवान नामी सुहेल अहमद मीर वल्द नजीर अहमद मीर साकिना नील निचू नहाने के दौरान डूबकर जाँ बाक हुआ। बताया जाता है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद उसकी लाश को ड्रंग टेंग प्रंग के करीब बाजियाब करके पुलिस ने आखिरी रसूमात के लिए लवाकीन को दी। जो ही उसकी लाश के आबाई गांव पहुंच गई तो पूरे इलाके में सफे मातम बिछ गई और पुरनम आंखों के साथ उसको सुपुर्द खाक किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की रिपोर्ट। जिला अनंतनाग के वोसू पंडित कॉलोनी में पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर गवर्नमेंट बिल्डिंगों में कब्जा जमा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि वो गैर कानूनी तौर पर इन बिल्डिंगों में रहने वालों को जल्द से जल्द निकाला जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक सोफी की रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हम 7 महीने के बाद यहाँ पर आज आपको प्रेस को खिताब कर रहे हैं, क्योंकि अकोमोडेशन पे रह रहे जिनको गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दी है उन्हीं लोगों ने ये कहा कि भैया आप तो ये पुराने हो गए, अब तो हमारे रहने के लायक नहीं, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेट अस मूव टू हमारा बेसिकली कंक्रीट अंडर कंस्ट्रक्शन कंक्रीट क्वार्टर्स है। कि ये सच्चाई के सारा पहलू सामने रखे, क्योंकि मीडिया का सच्चाई बहुत जरूरी है। और आप आज तक आप लोगों ने सिक्के का एक पहलू देखा है, आज हम आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहे हैं जो असली रूप है। ये 27 लोग जो इलीगल लोग हैं, ये लोग सारे इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, इनके पास प्री फैब्रिकेटेड है। 250 लोग हम यहां पर रह रहे हैं, 250 लोगों के क्या 27 लोगों के छत गिरे हैं, क्योंकि जो हमारे माता पिताओं ने यहां पर एक इमेज बनाई थी कश्मीरी पंडित की, वो इमेज को आज लोगों ने कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश की।
जिला डोडा के बदरवा इलाके में रेंज ऑफिसर इफ्तिखार अहमद भट्ट ने डीएफओ बदरवा की निगरानी में टांटा के जंगलात में 4 गैर कानूनी तौर इस्तेमाल शुदा कटर्स को जब्त किया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाफर मगरे की ये रिपोर्ट। चिराला रेंज का चार्ज लेने के बाद हमें यहाँ टाटा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा कटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी वजह से यहाँ हमारे जंगलात को बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। जितने भी कटर यहाँ से हमने सीज किए हैं वो सीजर किए हुए हैं और वो हमारे दफ्तर में, हमारे स्टोर्स में हमारे कटर सारे सीज नहीं हो जाते। अभी इन लोगों को ये भी कहा गया है कि आपके कटर सीजर से बच सकते हैं अगर आप लोग इन कटर्स को हमारे पास जमा करवाते हैं। हम इनको अपने पास रजिस्टर करके रखिए। गरीब लोग हैं, यहाँ के मजदूर लोग हैं, कटर को ले जाते हैं उत्तराखंड में, बाहर की स्टेट्स में, और वहाँ इसका ब्लैंकेट बैन है ही नहीं है। वहाँ बैन नहीं है तो ये वहाँ पर जाके मजदूरी कर सकते हैं, और जब इनको बाहर जाने की जरूरत हो लेने की तो हमसे लेकर जाएं, वापसी पर फिर हमें जमा करवा के रखें। श्रीनगर के टेंगपोरा बटूबाग से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि उनके इलाके में पीने की पानी की किल्लत की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि इन गर्मियों के आयाम में भी लोगों को पीने का पानी फराहम करने में महकमा जल शक्ति पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। वे थे AA के पास, शकील अहमद जो है वो रोज हमें बंदे बोलता है आजकल 2 साल से हम यही सुनते आए हैं। फिर हम चीफ इंजीनियर को गए राजबाग, तो उसने भी कहा कोई बात है, आपका मसला हल होगा। तो वो उसने हमें फिर से शकील साहब के पास भेजा है जो AA है यहाँ का, वो AEE वो हमेशा हमें आजकल करता है। बस अगर उसको हम पैसे देंगे तो वो कल सवेरे ही ठीक करेगा यहाँ मसला। जिला रामबन में म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन के बाहिमी इश्तिराक से कोविड वैक्सीन लगाने का मुहिम आगाज किया गया। प्रोग्राम के इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी की सदर श्रीमती सिन्हा कुमारी और वार्ड नंबर 1 को काउंसलर श्रीमती नशा परहार ने लोगों में फेस मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि अपने वार्ड में कैंप वगैरह, NDC साहब का भी आर्डर था, इसमें हमने ये आज अपनी वार्ड में रखा कोरोना कोविड वैक्सीनेशन कैंप, ताकि सभी लोगों को कोई भी इंसान छूटे ना इंजेक्शन से। जिला डोडा के ब्लॉक खारा की पंचायत बाथरी में महकमा रूरल डिपार्टमेंट की एक टीम ने दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मौके पर आवास प्लस स्कीम के तहत आने वाले मकानों की फेहरिस्त बनाई। इस दौरान मकामी लोगों ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो जिला इंतजामिया की जानिब से इस इकदाम की सराहना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। सर, आज आवास प्लस के ये छानबीन का दौरा था आज पंचायत बाथरी की वार्ड नंबर 3 और 1 में, जो कि हमारे साथ हमारे GRS साहब थे और यहाँ की कमेटी के 5 आदमी मौजूद थे, जो हर घर में पहुँचे, हर महल्ले में पहुँचे, हर इंसान का, हर मकान का जाके जायज़ा लिया गया। तो अक्सर यहाँ पे जो है गरीब और बेसहारा लोग जो है हमें नज़र आए, जिनका पूरी सही तरीके से हकीकत में उनकी छानबीन हुई और उनका नाम जो है यहाँ पे नोट किया गया। गांधरबल के जन्ना इलाके में गुज़श्ता रात उस वक्त खौफ हरास का माहौल फैल गया जब तेंदुए ने कमसिन बच्ची को उठाकर उसको अब्दी नींद सुला दिया। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब माहिया शबीर वल्द शबीर अहमद भट्ट साकिना दिसना अपनी दादी के साथ बाग में थी। तो इस दौरान अचानक तेंदुआ नमूदार हुआ और उसने इस कमसिन बच्ची को अपने साथ लिया। इस दौरान जो ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई तो पूरे इलाके के लोग कमसिन बच्ची को तलाश करने में लगे। इस दौरान वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंचकर कमसिन बच्ची की तलाश में लग गई। ताहम काफी अरसा गुजर जाने के बाद उसकी लाश जाए वारदात से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर इसको एहल खाने के हवाले किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद के सिलसिले में कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की चेयरमैन फारूक अहमद डार ने इंतजामिया की जानिब से जारी मुनासिब कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आम लोगों को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी की अपील की है। उन्होंने इंतजामिया से भी अपील की है कि वो महंगे दामों में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। सबसे बड़ा मसला जो रहता है इस ईद पर वो कुर्बानी का मसला रहता है, क्योंकि कुर्बानी के जो बैडू होते हैं हर एक निकलते हैं बाहर इसके लिए, क्योंकि मैं खरीदूँगा, कुर्बानी करूँगा। मगर बदकिस्मती की बात है जो हमारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस को, हमें यही इंफॉर्मेशन आ रही है मार्केट ने बहुत हाइट पकड़ ली है रेटों के हवाले। उसकी रेट हुई 285 रुपया और जो बकरवाल का जो बेड हुआ उसको रेट हुई 275 रुपया। इस रेट पे कायम दायम रहना है उन डीलरों को जो ये बेडू बेच रहे हैं, चाहे वो बकरवाल हो, चाहे हमारे लोकल कसाई हो या हमारे लोकल कोड़दार हो, उनको इस रेट पे कायम और दायम रहना चाहिए।
जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।